हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क एक स्टडी पॉइंट। और आज फिर हम लोग आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी के जो पेट का सीरीज चल रहा है उसको लेकर के आ गए हैं। और बात करें यहाँ पर हम यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का क्लास नंबर आपका सेकंड रहने वाला है। और इस क्लास में हम लोग आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आई थिंक यदि इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं जो भी बताने जा रहे हैं उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से मिलने वाले हैं। ओके, तो इसलिए आप सभी लोग इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। और यदि आप इसको नोट कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, आइए तो फिलहाल हम लोग ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए, बहुत ज़्यादा बात न करते हुए अपने टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से रिलेटेड हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। और उसमें हम लोग बता चुके हैं कि किस प्रकार से जो नंबर होते हैं वो सारा कुछ डिस्कशन कर चुके थे। और उससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हम लोग काफ़ी टच कर लिए थे। तो उसी बेस से ये सारे भी क्वेश्चन हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है आपके एग्ज़ाम में आने की अत्यधिक है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या पूछता है कि ऐसी संख्या, देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया है, कह रहा कि ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो वह हो सकती है। वह आपका कौन सा नंबर होगा जो आपका सम भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, वो अभाज्य होना चाहिए। तो वो उसकी जो संभावना है वो सिर्फ एक की होती है, जो आपका नंबर हो क्या है, 2। ठीक, तो आपका सम है और ये अभाज्य भी संख्या है। ठीक, इसके अतिरिक्त कोई भी आपका संख्या ऐसा नहीं है। ओके, तो आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, तो सेम इसी प्रकार से जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नहीं बना पाए हैं, सीधा सीधा ये आपका जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम से 1 दिन 2 दिन पहले आप फटाफट एक नज़र डाल के ही आगे जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आप बैठिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं संख्या एक जो है वो आपका ना तो भाज्य है और ना ही आपका अभाज्य है। तो इस चीज़ को भी आपको माइंड में रखना है कि जो संख्या एक है ना तो वो आपका भाज्य है और ना ही आपका वो अभाज्य संख्या है। तो आई होप ये दोनों चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, ये दोनों पॉइंट। क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि एक को हम किस में काउंट करें, भाज्य में काउंट करें कि अभाज्य में काउंट करें। ओके, तो यहाँ से भी डाउट आपका क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में जो दिया है आपका क्या दिया है, देखो कह रहा कि वे दो क्रमिक अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है वो आपका क्या कहलाता है, अभाज्य जोड़ा कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा क्या कि अभाज्य जोड़ा से आप क्या समझते हैं, क्या अभाज्य जोड़ा से आप क्या समझते हैं। तो सीधा सीधा क्या होगा, हमेशा दो अभाज्य संख्याएं लेना और ऐसी संख्याएं लेना जिनके बीच कम से कम आपका एक सम संख्या हो। एग्जाम्पल के तौर में जैसे आपको दिया है 5 व 7, तो इसमें आप देखेंगे इन दोनों के बीच में एक आपका इवन नंबर आएगा जो कि आपका है वो 6। ठीक है, जो कि 6 है। ठीक, तो 6 एक ऐसा नंबर है जो आपका 5 और 7 के बीच में है और एक सम संख्या है। ओके, तो कह सकते हैं कि जो 5 7 होगा यह एक अभाज्य जोड़ा होगा। सेम इसी प्रकार आगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल को भी आप समझिए। ठीक, तो आज से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अभाज्य जोड़ा जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं, पूर्णांक होती हैं
परमेय एवं वास्तविक होती हैं। इस पॉइंट को हम काफ़ी अच्छे से जब इसका बोर्ड में हम समझाए थे तो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को हम कवर करवाए थे। यदि आप उस पुरानी वीडियो को ना देखे हो जो अभी ऑलरेडी कल प्रोवाइड करवाए हैं तो जा कर के उस वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूर्ण, पूर्णांक, परमेय, वास्तविक, भिन्न जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप जा करके एक बार उस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप जान लीजिए जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो आपकी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं, परमेय एवं वास्तविक संख्या, ये सबका सब होता है, ठीक है। जैसा कि आपको ये बोर्ड में दिख भी रहा है, ठीक है, ये वही चीज़ें लिखा हुआ है बट ये आपको अभी फ्रंट कैमरा ऑन है तो इसलिए आपको ये क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरा ग्राफ आपको बना हुआ है, ठीक है, ये सारा कुछ ग्राफ है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही बताए हैं, तो आप जा कर के एक बार पुराने वीडियो को देख लीजिए तो ये सारा कंसेप्ट जो आपका वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये समझ गए होंगे, ठीक। तो आपका जो प्राकृत संख्याएँ होती हैं उसे आप कह सकते हैं कि वो आपका क्या है, पूर्णांक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, उसे परमेय भी काउंट कर सकते हैं और वास्तविक में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको हम समझा दिए थे, ठीक। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटे थे, परमेय और अपरमेय, ठीक। परमेय संख्याओं को फिर हम लोग किस में बांटे थे, पूर्णांक में और भिन्न में, ठीक। और जो आपका पूर्णांक होता है जो आपका पूर्णांक था फिर उस पूर्णांक को हम आपको बताए थे कि ये 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक ये जो पूर्णांक होता है उसको बताए थे कि धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और एक होल नंबर, एक पूर्ण संख्या होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, इन सभी का ही एक पार्ट है, ठीक है। जो पूर्णांक है इसी में से आपका जो धनात्मक वाला होता है उसी का ये जो प्राकृत संख्या है वो एक पार्ट होता है, ठीक है, ये चीज़। तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखो सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा मेजर इशू करने वाले हैं यदि आप इन सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाएंगे यदि आप पुराने वाले वीडियो को देख लेते, क्योंकि इन्हीं सब के बारे में काफ़ी अच्छे से वहाँ पर हम लोग डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो एज ए क्वेश्चन फॉर्म में इसको हम लेके यहाँ पे आ गए हैं, तो आप इसको भी समझ लीजिए ताकि आपको जो कन्फ्यूजन हो वो पूरी तरह से दूर हो जाए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएँ क्या है, सभी पूर्ण संख्याएँ वो पूर्णांक, परमेय एवं वास्तविक होती हैं। क्या क्या होती हैं, वो पूर्णांक भी होती हैं, परमेय भी होती हैं और साथ में वास्तविक भी होती हैं, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आइए आगे हम लोग बात करें। देखिए जो वास्तविक संख्या है उसका पार्ट परमेय संख्या होता है और परमेय का जो पार्ट है वो पूर्णांक है, ठीक। और ये जो पूर्णांक है उसका ही पार्ट है जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। ये इसका स्टोरी है। तो ग्राफ में हम अच्छे से समझा दिए, उसे देख लेंगे तो ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाए क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया था, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर छोड़ दिया है। हम सोचे इसको लेकर के आपको अच्छे से आपका जो डाउट हो क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो आपका वास्तविक संख्या, परमेय संख्या, पूर्णांक, ये मतलब आपको बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है कि इसका होता है। यदि आप ग्राफ देख लेते तो सारा चीज़ ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपका क्या दिया है, कह रहा कि सभी पूर्णांक परमेय एवं वास्तविक संख्या होता है। फिर वही चीज़ रिपीट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉरी, जो पूर्णांक होगा वो आपका क्या होगा, परमेय होगा और वो वास्तविक भी होगा, ठीक। वास्तविक का पार्ट परमेय होता है, परमेय का ही ये पूर्णांक एक पार्ट होता है। ओके, तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक परमेय होते हैं, अपरमेय होते हैं और वास्तविक होता है। सीधी बात है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं का ही आपका पार्ट अपरमेय होता है और इसी का परमेय भी होता है, और परमेय का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है ये चीज़ हम समझते हैं। आ जाओ।
ये सारे कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, तो इसलिए इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए और प्रयास कीजिए आप इसको नोट कर लें। ठीक, जितना भी आप पढ़िए आप उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आपको दोबारा वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, अपने उसी नोट्स को देख करके आगे चले जाएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में करा कि अभाज्य रूढ़ एवं यौगिक सम तथा विषम होता है। ठीक, जब भी आपका अभाज्य संख्या होगी, ठीक, अभाज्य संख्या होगी वो आपका क्या होगा, वो एक यौगिक हाँ एवं यौगिक सम विषम संख्याएं होती है। देखो अभाज्य रूढ़ एवं यौगिक सम तथा विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, तो इस कंसेप्ट को भी आपको माइंड में रखना है। आगे आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, कह रहा है कि प्राकृत, आगे क्या है आपका 9 में, प्राकृत अभाज्य यौगिक सम एवं विषम। ये सारे नंबर काफ़ी अच्छे से हम क्लियर करवाए हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या है आपको देखते जाना पूरे पॉइंट के और उसको नोट करते जाना वीडियो को रोक रोक करके। ओके, एवं पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। देखिए ये जो प्राकृत संख्याएं होती हैं इन्हीं का ये सब पार्ट होता है। वो सबसे नीचे हम आपको कल वाले वीडियो में बताए हैं, सम संख्या क्या होता है, विषम क्या होता है, यौगिक क्या होता है, अभाज्य क्या, सब कुछ समझाया है। ठीक है, जो प्राकृत संख्याएं होती है वो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं और इसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का पार्ट प्राकृत होता है, तो प्राकृत के ही ये सब हमारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक, एवं पूर्ण संख्या कभी भी आपका ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये क्लियर भी, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए भिन्न संख्याएं परमेय होती हैं, उस दिन बता दिए थे। ठीक है, तो आपकी जो भिन्न संख्याएं हैं आपको क्या होती है, परमेय होती है। ठीक, भिन्न जैसे कि आपको 1/2 लिखे हैं तो ये आपको क्या P/Q के फॉर्मेट का भी है, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो भिन्न होती है वो आपकी परमेय संख्या होती है। तो कोई डाउट मत रखिए, एक एक जो डाउट हो आप यहाँ से अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ओके फिर कह रहा है कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सही बात है, ओनली 2 ऐसा है जो कि एक अभाज्य और सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर पहले भी ये वाला पहला ही था। ठीक, तो आपका क्या है, सिर्फ 2 के छोड़कर अन्य जितने भी संख्याएं हैं जो एक अभाज्य में काउंट होगा वो आपको क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट है, इन फैक्ट को पकड़ना है और फैक्ट को पकड़ के ही आगे बढ़ना है। ठीक है, और इससे प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक, क्योंकि बहुत तो हाई लेवल का है नहीं, ओनली क्वालिफाइंग है। ठीक, तो इसलिए इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी हो अधिक बन जाती है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फिर आगे आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपका क्या दिया है, कह रहा है कि 0 ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं होता है। तो 0 को आप कभी भी धनात्मक और कभी भी ऋणात्मक नहीं कह सकते हैं। ओके, तो ये सब फैक्ट है, जो छोटी छोटी चीज़ें जो मैथ में आपको स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, तो इसलिए इस कंसेप्ट को पकड़ना जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर परिभाषित नहीं है, अर्थात यदि किसी भी संख्या में शून्य को भाग देते हैं तो उसका भागफल अनंत आता है। ठीक, जैसा कि आपको दिख रहा है ए है, ए के स्थान पर आप 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। ओके, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से कवर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये 13 पॉइंट्स यहाँ पर है, इन सारे 13 पॉइंट्स को आपको समझना है। ठीक है, और नोट कर लेना है। तो आई होप आप इतना कर लिए होंगे। आइए अब हम लोग समय न वेस्ट करते हुए इसके आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि जो आपका शून्य है, क्या शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा शून्य प्राप्त होता है। यदि आपका अंश में कहाँ, यदि आपका अंश में 0 होगा और उसमें हम किसी भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको डिवाइड करने पर 0 प्राप्त होगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इस कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है। ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपका क्या है, कह रहा किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। ठीक, सपोज दैट आपके पास 5 2 8 और 3 है।
इसमें से अगर हम 2 का स्थानीय मान देखें तो यहाँ पर आपको देखिए 2 है, उसके बाद देखिए ये जो 2 है वो किस प्लेस पे है आपका, उचित देख लीजिए। देखिए ये 1 हो गया, ये 10 हो गया और ये आपका 100 हो गया। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि जो स्थानीय मान होता है वो आपका क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो 16 में देखिए आपका क्या दिया है, कह रहा किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। जैसे अभी इसी 5 में सॉरी इसी एग्जांपल में आप देख लीजिए 5 to 8 3 में जो 2 है 2 आपका जातीय मान होगा। अगर 5 की करेंगे तो इसमें 5 आपका जातीय मान होगा, ठीक है। तो दोनों ये चीज़ आपके क्लियर होंगे कि स्थानीय मान क्या होता है आपका और जातीय मान क्या होता है। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। ओके, 17 में आपको क्या दिया है, करा कि 2 परमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव परमेय होता है, ठीक। परमेय संख्या होता है। चलिए क्लियर कर लेते हैं इस कंसेप्ट को भी, ठीक। चलिए कहा क्या है कि 2 परमेय संख्या है। चलिए 2 परमेय संख्या ले लेते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं 4। देखिए 4 परमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, इसके नीचे हम 1 लेट कर सकते हैं। दूसरा क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। 6 क्या, 2 ले लीजिए, ये 2 भी हमारा परमेय है और 4 भी परमेय संख्या है। इन दोनों का योगफल का है तो दोनों को प्लस कर लीजिए। तो प्लस करने पर कितना आएगा, 6। जो 6 आया, अब बताओ ये क्या परमेय संख्या है। तो बेशक है भाई, इसके नीचे भी आप 1 लेट कर सकते हैं। तो किन्हीं 2 परमेय संख्याओं को जोड़ने पर उसका जो योगफल आता है वो हमेशा आपका एक परमेय संख्या ही आता है। सॉरी। आइए आगे बात करते हैं। इसी में दूसरा चीज़ है, कह रहा है कि गुणनफल चेक कर लीजिए। तो चलिए इनका गुणन हम कर लेते हैं। तो 4 × 2 इक्वल आपको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप बताइए कि जो 8 है क्या ये परमेय संख्या है। बेशक है, इसके नीचे आप 1 लेट कर सकते हैं, ठीक। तो आपका योग की क्रिया में और गुणन की क्रिया में दोनों में आपका क्या होगा, यह एक परमेय संख्या ही प्रदान करेगा, ठीक है। परमेय संख्या ही हमेशा मिलेगा। ओके, तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18। करा कि 2 अपरमेय संख्याओं का योग तथा अथवा गुणनफल कभी भी परमेय संख्या आपका कभी भी परमेय संख्या तथा कभी भी अपरमेय संख्या होता है। मतलब कभी परमेय कभी अपरमेय संख्या होता है। आइए हम लोग चेक करके बताते हैं क्या होता है। 2 अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या हम लोग √2 और √3 ले लिए। क्या ले लिए, √2 और √3 ले लिए। ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ठीक। देखिए कोई भी नंबर होता है, यदि उसमें हम रूट लगा देते हैं तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम इसको पहले योग को देखते हैं। तो जब हम इसका योग निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, √2 + √3। तो ये इसको जब हम ऐड करेंगे तो सेम ही चीज़ आएगा, ठीक है, √2 + √3। चूँकि ये 2 का दोनों आपका क्या है, आपका √2 और √3 दोनों आपके अपरमेय हैं। तो जोड़ने पर हमें क्या मिला, अपरमेय मिला। ओके, आ जाइए आगे, हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इसका गुणनफल, तो गुणनफल चेक कर लीजिए। जब √2 को √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, √6 आ जाएगा, ठीक। तो √6 आ गया। अब यहाँ पर देखिए √6 जो ये भी हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक। और देखते हैं यहाँ पर हम लोग नंबर √2 और √3 लिए हैं। यदि हम इस नंबर को चेंज करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं। ओके, जैसे आगे हम बात कर लिए 2 अपरमेय संख्या का योग। चलिए एक हम लोग ले लेते हैं √4 ले लेते हैं और दूसरा रूट हम लोग 8 ले लेते हैं। अब इसको जब जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये √4 और ये प्लस का आपका कितना हो जाएगा, √8, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए इसे आप 2 लिख सकते हैं। सॉरी, ये जो √4 है ये आपको क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा, क्योंकि हमको लेना क्या है, अपरमेय लेना, ठीक है। तो इसे आप 5 कर लीजिए, ठीक। तो जोड़ने पर ये हमेशा क्या आएगा, ये 5 कर लीजिए, ठीक है। मतलब जो नंबर है हम ले लेते हैं, चलो √5 ले लेते हैं और √6 ले लीजिए। अब इसको आप जोड़िए तो ये कितना आएगा, यही चीज़ आ जाएगा जो कि आपका क्या हो जाएगा, अपरमेय आएगा। क्या आएगा, अपरमेय आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपको, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, तो √30 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए
कभी कभी इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये कभी क्या आएगा, आपका परमेय संख्या आएगा तो कभी अपरमेय संख्या आएगा। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो किन्हीं दो परमेय संख्याओं को आपस में योगफल अथवा गुणनफल करेंगे तो जो संभावना बनेगा वो आपका क्या बनेगा, परमेय अपरमेय दोनों होने का। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19। ओके, 19 में देखिए आपका क्या दिया हुआ है। हाँ, इसमें आपका कह रहा है कि एक परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव एक अपरमेय आता है। तो इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए, एक परमेय संख्या हम 2 ले लिए और एक अपरमेय संख्या हम √2 ले लिए। अब इस संख्या का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 आएगा। ठीक, 2√2 आ गया, गुणा कराए तो 2√2 आया। अब 2√2 आया तो एक हमारा क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। ठीक, अगर इसको हम लोग ऐड करें, प्लस करें, तो प्लस करने पर क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस आपका √2 आएगा। ठीक है, प्लस करने पर अब इस सिचुएशन आप देख लिए क्या है, दोनों हमारा अपरमेय आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो रूल है आपका 19 यहाँ से ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक, तो हम किन्हीं दो संख्या, एक परमेय और अपरमेय लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं अथवा योग करते हैं, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, हमेशा अपरमेय संख्या होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पाई एक हमेशा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, पाई में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, देखिए ये 22/7 इसका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है वो इतना नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे हम एवरेज ले लेते हैं। ओके, और 3.14 है, ये भी इसका क्या है, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है। इसका अभी तक जो वैल्यू है अभी तक पूरा कन्फर्म नहीं हो पाया है। ओके, आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो 21 में कहा कि दो परमेय संख्याएं दो अपरमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। समझिएगा, दो परमेय संख्या है और दो अपरमेय संख्या है। अब दो परमेय संख्या, दो अपरमेय संख्या, अब इनके बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, ये अनंत अपरमेय संख्या होती हैं। तो होती हैं वास्तव में, क्योंकि आप कह सकते हैं जैसे हमारे पास 2 और 3 लिखा हुआ है क्या है, 2 और 3 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 2 के बाद आपके जो नंबर है 2.1 भी है, ये भी कह सकते हैं 0 पॉइंट आपके पास 2 है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसके बीच जो होती है वो अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़, तो इसी प्रकार आपका रूट वाला भी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब √2 हो गया या √3 हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में आपका क्या हो जाएगा, अनंत वैल्यू आएंगे। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं आप, √2.1 कर लीजिए, √2.3 या √0.21 कर लीजिए। तो इन सारे कंडीशन में इसके जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, आपका अनंत प्राप्त होगा। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आपको क्या कह रहा है, कि परमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या तो असीमित होता है। देखिए, जो परमेय संख्या होता है, परमेय संख्या मतलब जो p/q के फॉर्मेट का होता है, उसका दशमलव निरूपण होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो सीमित होगा या तो शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा या तो अशांत होगा। ठीक है, ये चीज़ शांत का मतलब क्या, सपोज दैट आपके पास ये 2/5 लिखा है, तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 0.4 आएगा। तो देखेंगे 0.4 मतलब 4 टाइम में पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन बात करें, यदि हम 2/, इसी को क्या कर दें, 3 कर दे, क्या 2/3 कर दें, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 0.666 जाएगा, मतलब कभी ये कटेगा नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीमित असीमित, मतलब शांत अशांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो संभावना बन सकते हैं या होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो 23 में देखिए आपको क्या दिया है, कह रहा कि अपरमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है वो अनंत अनावर्ती होता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, सॉरी हाँ, अनंत अनावर्ती होता है। जैसे आप √3 का वैल्यू निकालिए, √2 का वैल्यू निकालिए, ये आपका क्या होता है, अनंत अनावर्ती होता है। मतलब इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे, जैसे √2 का वैल्यू देखेंगे तो √2 का वैल्यू आपको क्या होता है,
1.414 ऐसे होता है। तो ऐसे इस प्रकार से जब सॉल्व करेंगे तो ये रुकेगा नहीं बल्कि ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा अनंत अनावर्ती होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। और आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर आपका 24। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका 24, 25 ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे और हैं। ठीक है, तो इनको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। काफ़ी अच्छे कंसेप्ट है। ठीक है, इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है कि प्रत्येक सम संख्या का जो वर्ग होता है वो सम संख्या होता है, और प्रत्येक विषम संख्या का जो वर्ग होता है वो आपका विषम संख्या होता है। जैसे आप देख लीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, तो ये 2 इवन था तो ये 4 आपका भी इवन आया। सेम इसी प्रकार आप 3 का स्क्वायर देख लीजिए, ये 3 ऑड था तो ये इसका स्क्वायर भी आपका 9 है, जो कि आपका क्या है, ऑड संख्या है। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देख लीजिए आपका क्या दिया, कह रहा है कि यदि दशमलव संख्याएं 0.x अथवा 0.xy के रूप में होती है तो इन्हें हम लोग देखिए, तो इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, उचित देखो। ठीक, 0.xy के रूप में दी जाती है तो इन्हें परमेय संख्या p/q के रूप में निम्नवत बदलते हैं। मतलब 0.x है तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा ये x/y आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो बस हो गया। तो ये इसका बदलने का रूल होगा। ठीक है, तो ये p/q के फॉर्मेट का हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, और लास्ट में आपका 2 क्वेश्चन और है 26 एंड 27, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को। ठीक, देखिएगा 26 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अशांत या अनंत आवर्ती दशमलव संख्या 0.x अथवा 0.xy के रूप में की हो तो इन्हें परमेय संख्या p/q के रूप में किस प्रकार से हम लोग बदलेंगे। ठीक, तो देख लीजिएगा, अगर आपके पास इस फॉर्मेट में है 0.x के ऊपर बार लगा हुआ हो तो इसे हम बोलेंगे अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो मतलब ये जो x है मतलब कंडीशन 0.3333 ये वाला कंडीशन बनेगा। ठीक है, मतलब कटेगा नहीं। तो उस स्थिति के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 0.3 का ऊपर बार लगा लेते हैं। ओके, ये चीज़, तो ये हमारा अशांत अनावर्ती कहलाता है। अब इसको जब हम p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इसके लिए जो तरीका होता है ये आपका ये बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका यदि हम सॉल्व कराएं तो थोड़ा लेंदी चला जाएगा और इसको इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई, ये ट्रिक है, मतलब उसी का पूरा शॉर्ट तरीका है, डायरेक्ट रख देता है। ठीक, तो यहाँ पर 1 में अगर बार लगा होगा तो x/y आपका 9 होगा, अगर 2 में लगा होगा तो आपका x/y आपका 99 हो जाएगा, 3 में लगा होगा तो x/y/z आपका 99 हो जाएगा। ओके, जैसे देखिए अगर 3 में होगा x/y/z तीनों में लगा है तो आपका ये क्या हो जाएगा, x/y/z बटे आपका 999 हो जाएगा, 1 2 और ये 3। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक, देखिए कभी कभी कंडीशन ऐसे बन जाते हैं क्या कि जो अशांत अनावर्ती होता है उसमें किसी एक में लगा होता है बार, ओके, दोनों में नहीं लगा होता, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं उसको भी आप देख लीजिए। ठीक, आ जाओ, देखो यहाँ पर 0.xy है, y में लगा हुआ है, तो क्या करते हैं इन दोनों नंबर को ले लेते हैं। सपोज दैट जो xy है ना, xy के स्थान पे आप 2 और 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर xy दे दीजिए, यहाँ पर इसके स्थान पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, तो xy -x हो जाएगा, मतलब जिसमें नहीं लगा होगा उसको घटा देंगे। जैसे हमारे पास 23 में 3 लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 23 माइनस आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में नहीं लगा है। ठीक है, ये चीज़ डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 90 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिजिट होगा आपका कितना है 2 है। ठीक है, तो एक 9 लेंगे और एक आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका 21/90 आ जाएगा। इसे आप और कैंसिल कर लीजिए तो ये 7 बाई आपका कितना हो जाएगा 3 9 17 और आपका ये 30 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका फाइनल हो जाएगा। और इसी प्रकार सेम यदि 3 हो तो 3 वाले में से जिसमें नहीं लगा होगा उसको घटा लीजिएगा। और देखिए 2 में लगा तो 2 में लगा तो यहाँ पर 2 9 आ जाएगा, 1 में नहीं लगा तो 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसका सोल्यूशन हो गया। तो आई होप इस वीडियो को देख करके काफ़ी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को आपके एग्ज़ाम के पहले पहले करवा दे। ठीक है, और जितना भी हम कंसेप्ट करवा रहे हैं उन सारे कंसेप्ट को आपके एक कॉपी बना लेना है। और ये यहाँ पेट के एग्ज़ाम में तो काम देगा ही देगा, साथ में आगे इससे रिलेटेड जब आगे आप एग्ज़ाम देंगे तो उस एग्ज़ाम में भी ये सारा कुछ काम देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल आपका निकल के आया था ये वाले हैं। ठीक है, और ऊपर भी सारे जो कंसेप्ट है वो है। ठीक है, तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो पूरी तरह से बनता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इसका नोट्स बनाइए। ओके, तो ठीक है, तो फिर हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।